लास्ट पार्ट में हमने देखा कि सीओ हॉस्पिटल में होता है और वो अभी भी बेहोश होता है। जाओ लेटर पढ़ता है जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स लिखी थी। लेटर पढ़कर वो रोने लगता है। तभी वहाँ लिली आती है और उसे न रोने को बोलती है। जाओ वॉशरूम में जाकर सिसक सिसक कर रोने लगता है। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। अब दिखाया जाता है कि जाओ सीओ के रूम में होता है। तभी ये डॉक्टर उसे चेकअप करने आता है और कहता है वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि इसे होश कब आएगा, 10 दिन या 1 महीने या फिर शायद पूरी लाइफ ही इसी तरह रहे। वो उसे थैंक्स कहता है। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जाओ कहता है जब तक इसकी सांसें चल रही हैं तब तक मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। तभी फैंग सीओ से मिलने आता है। वो कहता है ब्रदर, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाया हूँ। आप कुछ दिनों से ना तो सही से आराम किए हैं और ना ही सही से खाते हैं। जाओ कहता है फैंग, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। फैंग कहता है ब्रदर, क्या आप मुझे इस बात का ब्लेम लगा रहे हैं कि मैंने उस दिन आपको नहीं बचाया? गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब स्कूल बस खाई में गिरी थी वहाँ पर फैंग भी गया था, वो उसी की बात कर रहा है। जाओ कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, ये तुम्हारी फ्रीडम है कि तुम खुद को बचाते हो या फिर किसी और को। मुझे क्या लगता है फैंग कि हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्या कहते हो? फैंग कहता है क्या आपने सोच लिया है कि आप सीओ को माफ करेंगे? जाओ स्माइल देते हुए कहता है मुझे हमेशा से यही लगता था कि सीओ दिमाग से अभी भी बच्चा है, इसलिए उसे मेरे बिना रहने की आदत नहीं है। और उसके फेस को टच करते हुए कहता है बट उस दिन उसने जो किया, जिस तरह से उसने अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए मुझे और लिली को बचाया, ये देखकर मुझे फील हुआ कि किस्मत में ही हम दोनों का साथ लिखा है। फैंग कहता है पहले मुझे लगता था कि आपको पाने का मेरे पास पूरा चांस है, बट शायद अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए। ब्रदर ही अब मैं चलता हूँ। वो बाहर आकर बोलता है मैं अब तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूँगा, बस जल्दी से होश में आ जाओ और अपनी बची हुई लाइफ उसको खुश करने में लगा दो। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। सीओ अभी भी बेहोश होता है। 6 महीने जाओ उसका अच्छे से ख्याल रखता है, यहाँ तक कि वो अपना ख्याल रखना भी भूल जाता है। लिली को देखना, सीओ को संभालना, घर देखना और इसके अलावा कंपनी की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। वो ना तो सही से खाता है और ना ही सही से आराम करता है। इसी में उसके 6 महीने बीत जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि वो शियो के पास आता है और उसकी पूरी बॉडी को टॉवल से साफ करता है और कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना काम करना पड़ता है? तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा सब कुछ छीनने को तैयार बैठे हैं, बट चिंता मत करो, मेरे होते हुए वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। आई थिंक तुम्हें देखने आया था, लेकिन उसका ज्यादातर बिजनेस विदेशों में है, इसलिए वो यांग जली को लेकर वापस चला गया। इन 6 महीनों में लिली बहुत बड़ी हो गई है और काफी समझदार भी। पता है शियो, वो अपने बाल भी बना लेती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह जैसे तुम बनाते थे। अब जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें भी तो देखना है ना। बट उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। जाओ रोने लगता है और कहता है शियो तुम कब उठोगे? मैं थक गया, मैं अब और वेट नहीं कर सकता। शियो जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। पता है अभी भी बहुत लोग हैं जो मुझे पाना चाहते हैं। अगर तुम नहीं उठे तो मैं किसी और के साथ चला जाऊंगा, इतनी दूर जाऊंगा कि तुम मुझे कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो मैं सच में चला जाऊंगा। वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी वैंग और लिली आ जाते हैं। वैंग बोलता है मिस्टर जाओ, मीटिंग के लिए अभी भी आधे घंटे हैं। लिली कहती है पापा मैं डैडी को देखने आ गई। जाओ चुपके से अपने आंसू पोंछ लेता है। लिली बोलती है पापा आप जाओ, मैं डैडी के पास रहूंगी। जाओ उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है ठीक है लिली। वो सीओ को किस करता है और कहता है सीओ मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे काम है, शाम को मिलते हैं। इस टाइम जाओ की हालत ठीक नहीं थी। वैंग उसके चेहरे से समझ जाता है कि मिस्टर जाओ ठीक नहीं है। वो कहता है मिस्टर जाओ आपको आराम करना चाहिए, मैं मीटिंग पोस्टपोन कर दूंगा, आप ठीक नहीं लग रहे हैं। जाओ कहता है मैं ठीक हूँ। वो जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है वो वहीं पर गिर जाता है। वैंग कहता है मिस्टर जाओ। वो उसे पकड़ लेता है। लिली बहुत तेज चिल्लाती है और कहती है पापा क्या हो गया? तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं, उसे दूसरे रूम में ले जाया जाता है।
इधर लिली जोर जोर से रोने लगती है और गुस्से में सीओ से कहती है, डैडी आप बहुत बुरे हो, 6 महीने हो गए, आप क्यों नहीं उठ रहे? डैडी आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा? आई हेट यू डैडी, आई हेट यू। वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी सीओ के हाथ में थोड़ी सी मूवमेंट होती है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर वैंग से कहता है, मिस्टर जाओ अभी ठीक हैं। वैंग कहता है, वाओ ये तो अच्छी खबर है। उधर मिस्टर सीओ को होश आ गया और इधर मिस्टर जाओ भी ठीक हैं। जाओ जैसे ही ये सुनता है वो अपने बेड से उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या उसको होश आ गया? वैंग कहता है, हाँ मिस्टर जाओ, डॉक्टर ने कहा वो बिल्कुल ठीक हैं। कुछ दिनों में मिस्टर सीओ डिस्चार्ज हो जाएंगे। जाओ तुरंत बेड से उठता है और सीओ से मिलने के लिए जाने लगता है। डॉक्टर कहता है, अभी आपको आराम करना चाहिए, आप नहीं जा सकते। वो उसकी बात इग्नोर कर सीओ के रूम में आता है। वो सीओ को होश में देख खुश हो जाता है। डॉक्टर कहता है, मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। जाओ दौड़ते हुए उसके पास आता है और उसका हाथ टच करते हुए कहता है, तुम्हें सच में होश आ गया? सीओ कहता है, ब्रदर। जाओ रोने लगता है। सीओ कहता है, ब्रदर प्लीज मत रोइए। सीओ अपने दोनों हाथों से उसका फेस टच करता है और अपनी उंगलियों से रब करते हुए कहता है, आप इतने पतले क्यों हो गए? आप काम करते करते बहुत थक गए होंगे ना? जाओ कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है सीओ, बस वजन कम हुआ है। सीओ मन में बोलता है, ब्रदर हमेशा से ऐसे ही करते हैं, हमारे लिए अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। और जाओ से कहता है, ब्रदर क्या आपको पता है, जब मैं कोमा में था तब मैंने देखा कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि आप मुझे नहीं चाहते, लेकिन फिर आपने मुझे अपनी ओर पुल किया और बोला कि मेरे पास वापस आ जाओ, इसलिए मैंने जिंदा रहने के लिए अपना बेस्ट दिया। ब्रदर आपने मेरी जान बचाई, इसलिए अब से आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। प्लीज ब्रदर आप ऐसा नहीं करोगे ना? जाओ कहता है, जब तक तुम मुझे अपने आप से दूर नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बात करते करते वे दोनों काफी करीब आ जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर और वैंग आता है। उन दोनों को इतना करीब देख खांसने लगता है और कहता है, आपका इलाज अभी पूरा नहीं हुआ है, आपको मेरे साथ चलना होगा। जाओ सीओ से कहता है, सीओ मैं डॉक्टर के साथ जा रहा हूँ, तुम्हारी देखभाल के लिए वैंग रहेगा, ओके? सीओ कहता है, ओके ब्रदर, मैं आपका वेट करूँगा। वो वहाँ से चला जाता है। सीओ वैंग से पूछता है, वैंग ब्रदर को क्या हुआ है? वैंग बोलता है, क्या हुआ है आप खुद देख सकते हो मिस्टर सीओ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।